लोकसभा चुनाव के दौरान किए वायदों को पूरा करने का प्रयास रहेगा जारी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद मंडी का दौरा किया और प्रशासन के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके उपरांत उन्होंने प्रेस को संबोधित करते कहा कि मंडी जिला में PMGSY 3 के तहत सड़कों के कार्यों को 18 महीनों में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं मंडी जनता के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैंने घोषणाएं की है उनको बतौर लोक निर्माण मंत्री प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने का प्रयास करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग के केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करूंगा और प्रदेश में विकास कार्यों में गति देने के सहयोग का आग्रह करूंगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत यहां से सांसद हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कितना जनता के विकास कार्यों में अपना सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी अगर विकास कार्यों की बात होगी तो उनके साथ हम चलेंगे और जो हार मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई है उसका मंथन भी किया जाएगा। 7 जीते और 2 यहाँ से जो है चुनाव हारे भी, मगर हम कभी भी मैदान को छोड़कर कभी भागे नहीं हैं। मैं आपके साथ आज भी यहाँ के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और इतना बड़ा मैंडेट यहाँ के लोगों ने दिया है। ठीक है, हार जीत चले रहती है। 2012 में जयराम जी भी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से हारे थे, तो ऐसा नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बट वी स्टैंड कमिटेड to the development of Mandi, to the development of Mandi Parliament segment and to the overall and holistic development of the entire state of हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ के जितने भी विकासात्मक मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली जो मेरे डिपार्टमेंट से कंसर्न है, PWD से और शहरी विकास मंत्रालय से, उनको आगे लेकर जाना ये हमारा कमिटमेंट है। और जैसा मैंने कहा कि आज ही मैंने इसकी समीक्षा बैठक करी है और बहुत जल्द मैं हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा और जितने भी हमारे सड़कों के विकास के कार्य जो कार्यरत है, जो धरातल पे चले हुए हैं, उनको टाइमली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए और समय पर वो कार्य पूरे हो, ये हमारी वचनबद्धता है, उसको हम पूरा करेंगे। और भी जो बातें, जैसा मैंने आपको कहा, जो विजन मैंने चुनावों के समय में रखा था उसको भी पूरा करना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, मगर निश्चित तौर से उस चैलेंज को हम मीट भी करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। और उसके लिए जो भी बजट की आवश्यकता, चाहे वो प्रदेश सरकार की ओर से हो, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, मेरा निवेदन खास करके जो यहाँ से सांसद चुनी गई हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि जिन जिन मुद्दों को हम यहाँ से उठाएंगे आने वाले समय में यहाँ के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी उस विषयों को जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष पूरे प्राथमिकता से उठाए और मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ के विकास कार्यों के लिए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है उससे प्रदेश की जनता का, यहाँ के जिला की जनता का और पूरे इलाके की जनता को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसी तरीके से हमको एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी उसको जल्द से जल्द खोलने का उनसे निवेदन किया है, ताकि सारी कनेक्टिविटी यहाँ से जो है वो आपके उसके बाईपास से मंडी शहर की हो सके और मंडी में जो कंजेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टनल है जिसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मगर अभी तक ये शुरू नहीं हो पाई है। तो इसको हम आने वाले समय में प्राथमिकता पे ये इसको टेकअप करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों का जनादेश दूसरा था, उसको हम सम्मानपूर्वक जो है वो अपनाते भी हैं और उसका सम्मान करते हैं। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो विज़न मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा था उसको बतौर हम सांसद तो पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर बतौर लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री उसको मैं 100% पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा, जिसमें नंबर 1 प्राथमिकता हमने भूभू जोड़ टनल की रखी थी। जैसा मैंने आपको कहा, जैसे ही मंत्रालय का एलोकेशन दिल्ली में हो जाता है, मैं गडकरी साहब से मिलूंगा या जो भी नए मंत्री सड़क के बनते हैं उनसे मिलूंगा और प्राथमिकता पे इस टनल का जो प्रपोज़ल, जो मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है और इसको आने वाले समय में इनिशिएट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण इस इलाके के लिए है। इसको हम आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो हमारी जलोड़ी जो टनल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टनल है। इसके लिए हमने विभाग की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट इसके PMC के लिए, इसके सर्वे के लिए पहले ही हमने एलोकेट किया है। अभी 2 दिन पहले मैंने शिमला में अपने विभागीय
ऑनलाइन बैठक करी है और उसमें हमने सख्त निर्देश अपने NH के चीफ इंजीनियर को दिए हैं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए और इसमें आने वाले समय में इसका कार्य है टनलिंग का, उसका जो है टेंडर अवार्ड किया जाए, ताकि इसमें आने वाले समय में जो टूरिज़्म के दृष्टि से हमारा आउटर सराज का इलाका है या हमारा बागासरान का इलाका है, उस क्षेत्र को पूरा फ़ायदा आने वाले समय में मिले। ये हमारी प्राथमिकता जो हमने चुनावों के समय में भी कही थी, ये हमारी वचनबद्धता है और उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता आज भी है और उसको हम निश्चित तौर से उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और बतौर शहरी विकास मंत्री अभी 3 दिन पहले मैंने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ शिमला में बैठक करी है और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से शिमला में अशोर्ड वाटर सप्लाई स्कीम 800 करोड़ रुपए प्लस 300 करोड़ रुपए, करीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चला हुआ है। मैंने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से निवेदन किया है कि वो इसमें 2 ट्रंच और बढ़ाए और वो उन्होंने इसके लिए अभी स्वीकृति दी है। अब इसका हम प्रपोज़ल बनाएंगे और जल्द मंडी शहर के लिए जो मैंने वादा किया था कि हम यहाँ पे 24/7 हाई प्रेशराइज्ड वाटर स्कीम लेकर आएंगे, इसकी पहली शुरुआत हमने शुरू कर दी है। वर्ल्ड बैंक से इसकी अभी हमने एक विस्तृत चर्चा करी है। आने वाले समय में इसकी प्रपोज़ल लिखित रूप से सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से वर्ल्ड बैंक को दिया जाएगा और इन द टाइम्स टू कम अगले 2-3 महीने के अंदर इसकी इन प्रिंसिपल हमको स्वीकृति मिल जाएगी। और जो मैंने वादा हमने किया था कि हम यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड फिल्टर्ड पानी आपके मंडी शहर के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये भी मैं आपको एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ये आश्वासन आपकी ओर से मंडी शहर के लोगों को खास करके मैं देना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हमारा